हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइंड अ वे नॉट एक्सक्यूज, है ना। हमेशा ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, नॉट ऑलवेज एक्सक्यूज, है ना। तो आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, हमेशा जो है एक सोल्यूशन, जो है एक रास्ता, एक वे जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, नॉट एन एक्सक्यूज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस इन द डे स्पॉटलाइट सेशन में हम लोग बात करेंगे डिजिटल इंडिया एक्ट की, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2003 की। हम फ्रेंड्स समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एनालिसिस में कि डिजिटल इंडिया एक्ट बेसिकली है क्या, इसको इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है ना। इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और एंड ऑफ द डे हम एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल इंडिया एक्ट किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर बात करें डिजिटल इंडिया की, तो आज की डेट में हम लोग जो है सब कुछ ऑलमोस्ट अपने आसपास अगर आप चीज़ें देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम डिजिटल चीज़ों से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, है ना। इंटरनेट का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज की बात करिए, या आप मोबाइल की बात करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करिए, ऑनलाइन गेमिंग्स की बात करिए, अगर आप आसपास देखेंगे तो हम पूरी तरीके से डिजिटल मीडिया या फिर डिजिटल सिस्टम से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। और ऐसे में बहुत ही ज़रूरत है हमें एक ऐसे पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो हमारे डेटा की प्राइवेसी, हमारे जो इन्फॉर्मेशन, हमारी जो सूचना है उसकी प्राइवेसी जो है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके और हमारी प्राइवेसी को मेंटेन कर सके। हमें फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो है, जिसमें लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसी के अंदर जो है हमारे पास राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है ना। इसको हम निजता का अधिकार कहते हैं। मतलब वट एवर द इंफॉर्मेशंस दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू अस, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमें रखने का पूरा अधिकार है। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई भी इस तरीके से लीक आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इंडिया एक्ट में हम गवर्नमेंट क्या बेसिकली करने की कोशिश कर रही है, या फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एस्पेक्ट पर हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में भी रिसेंटली ये पास हुआ है, ठीक है। मंडे को अगर आप देखें तो ये राज्यसभा में पास हुआ। आईटी मिनिस्टर की अगर बात करें, मिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसको जो है पास किया, दैट इज डिजिटल इंडिया एक्ट, जो कि राज्यसभा के अंदर पास हुआ, लोकसभा के अंदर तो पास था, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। आखिरकार इस डिजिटल इंडिया एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, सभी कुछ डिजिटल चीज़ों की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और गवर्नमेंट भी अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बहुत तेज़ी से बिल्डअप कर रहे हैं। चाहे वो हम पेमेंट्स की बात करें, चाहे वो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम इंटरनेट पे गवर्नमेंट की सर्विसेज की बात करें, है ना, ई गवर्नेंस फैसिलिटीज़ की बात करें, या फिर हम ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ की बात करें। बहुत सारी अगर आप चीज़ें देखें तो सभी कुछ कहीं ना कहीं आजकल इंटरनेट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे हमें ज़रूरत है कुछ नए कानूनों की, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो नए जो है सिस्टम, जो नई नई चीज़ें जो है अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, चाहे वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, है ना, या डिजिटल करेंसीज की बात करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में आपको इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली हैं। तो ऐसे केस में जो नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, उनके साथ वट एवर द लॉज दैट वी आर हैविंग ऑलरेडी, हमारे पास जो पुराने लॉज हैं वो उनके साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है नए भारत की। नए भारत की जब हम बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, तो उसको हम उसके साथ अलाइन कर सकें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमारे पास ऑफर करेंगे हम ईजिली एक्सेसिबल लीगल मैकेनिज्म, तो ऑनलाइन सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो जैसे जैसे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं फ्रेंड्स, वैसे अगर आप देखें तो साइबर क्राइम है ना, साइबर क्राइम है, चाहे वो क्रिमिनल ऑफेंसेस है या सिविल सोड के मैटर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वो फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि किसी के ऑनलाइन जो है बैंक अकाउंट से किसी ने कुछ पैसे गायब कर दिए, किसी ने ऑनलाइन जो है आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दिया, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है लीक आउट कर दी, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं फेक आईडी, फेक अकाउंट्स या उस तरीके से कुछ चल रहा है। तो मतलब आए दिन कुछ ना कुछ आपको इसमें डेवलपमेंट्स जो है होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग लॉ की, जिसके थ्रू हम इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से काउंटर कर सकें। एंड दैट लॉ मस्ट बी अपडेटेड, वो अपडेटेड होना चाहिए, सो दैट कि हम जो नई चीज़ें, नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज़ को है फ्रेम कर सकें। तो डिलीवर टाइमली रेमेडीज एंड टू द सिटीजन्स, साइबर डिस्प्यूट्स एंड एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ ऑफ द इंटरनेट। तो हमारे जो भी जो है साइबर लॉज हैं
जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनको है प्रॉपर तरीके से हम टाइमली उनको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकें, स्पेशली साइबर क्राइम्स के, है ना। साइबर क्राइम्स, साइबर अटैक्स अगर हम पर होता है और अगर हम साइबर क्राइम के विक्टिम हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें इमीडिएट सोल्यूशन मिलेगा, तभी वहाँ पर हमारे लिए चीज़ें एडवांटेजेस होंगी। हमारे पास एक लेजिस्लेटिव प्रॉपर फ्रेमवर्क हो, जो कि गवर्नेंस है, पॉलिसीज़ हैं, उन सबको हम पूरी तरीके से वहाँ पर उसके लिए काम कर सकें। तो इसीलिए इंश्योर करना है ये जो है कि डिजिटल इंडिया एक्ट जो है, इसलिए जो है इसको इंट्रोड्यूस करना, इसको लाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो इसको इंट्रोड्यूस करना या इसको लाना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमें इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो की कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें तो की कंपोनेंट्स इसमें एक देखने को मिलता है हमारा ओपन इंटरनेट। ओपन इंटरनेट फ्रेंड्स क्या है कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, दैट इज़ ईजिली अवेलेबल टू एवरीवन, है ना। इंटरनेट की अगर बात करें, ओपन इंटरनेट की हम बात करते हैं, तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी ऑनलाइन हम कोई फंक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, बिजनेसेस हैं, कंपनीज, इन सब के लिए ईजिली कॉम्प्लियंसेस अवेलेबल हो, ईजी तरीके से चीज़ों को एक्सेस कर सकें, है ना। चॉइस हो हमारे पास, लिबर्टी हो, पूरी तरीके से फ्रीडम हो, और ऑनलाइन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटीज अवेलेबल हों। तो ओपन इंटरनेट का मतलब यही हुआ कि इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है, इसका जो यूजेस है, वो सभी लोग बेहतरीन तरीके से कर सकें और इजीली जो है सबके पास अवेलेबल हो। तो वहां पर हमारे पास फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस हों, ये सारी चीजें हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है ओपन इंटरनेट में। दूसरी अगर मैं बात करूं ओपन इंटरनेट के साथ, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है, मशीन लर्निंग ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनका भी जो है मिसयूज करके जो है चीज़ें जो है गलत तरीके से फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्कुलेट करते हैं, और उसकी वजह से जो पूरी एल्गोरिथम है, वो पूरी तरीके से उस फेक सिस्टम को समझना जो है स्टार्ट कर देती है, और उसमें ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक पॉइजनिंग ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, कि मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लैंग्वेजेस का मॉड्यूल है, उसको किस तरीके से उसको पॉल्यूट किया जा रहा है ना, उसमें जहर फैलाया जा रहा है। देखिए, जैसे आपने कोई ऑनलाइन एक फेक नैरेटिव जो है तैयार किया, जो फेक नैरेटिव आपने तैयार किया, उसको इंटरनेट पर इतना ज्यादा सर्कुलेट किया कि वो मशीन लर्निंग जो है उस सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहा, और उसको उसने भी सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया, और जो मशीन है वो गलत इनपुट जो है, जो गलत इनपुट है वो जो है उसको मिलने लगे, तो उसकी वजह से वो गलत आउटपुट जनरेट करने लगा। फॉल्स सर्च रिजल्ट जो है गलत पब्लिक को जो है वहां पर मिलने लगा, ये गलत तरीके से मिलने लगा, और वेब ऑफ फेक नैरेटिव्स बहुत तेजी से डेवलप होने लगे। सो डेवलपमेंट साइकिल ऑफ इडियोटिक एआई इंजन, है ना। तो इस तरीके की जो है फ्रॉड्स जो है चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। साइबर थ्रेट्स है ना, लाइक रिवेंज है, कोई आपको जो है सोशल मीडिया पर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी के पास कोई आपका पर्सनल डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पब्लिक करने का कई बार हमें जो है थ्रेट दिया जा सकता है। पॉर्न है, डिफेमेशन है, इसके अलावा साइबर बुलिंग का मतलब यही हुआ कि मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको थ्रेट प्रोवाइड किया जाए, आपको वहाँ पर धमकी दी जाए, तो ये हमें देखने को मिलता है। डार्क वेब पर हमारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर लीक हो सकती है। राइट टू फॉरगेटन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, एंड इफ वी वांट दैट हमारी जो इंफॉर्मेशन है उस इंटरनेट प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, तो इसको हम राइट टू फॉरगेटन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या मेरा कहीं सर्च इंजन पर, या किसी भी पर्टिकुलर अदर प्लेटफॉर्म्स पर मेरे मल्टीपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ व्हाट आई वांट कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से खत्म कर दी जाए, है ना, और क्योंकि ये मेरे राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, और मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पर शेयर नहीं करना चाहता। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है या डार्क वेब पर कहीं अवेलेबल है, मैं उसको खत्म करवाना चाहता हूं। सो दैट राइट आई एम हैविंग, जिसको हम राइट टू फॉरगेटन कहते हैं। इसके साथ ही साथ राइट टू डिजिटल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई डिजिटल प्रॉपर्टी है, कोई डिजिटल चीजें हैं आपकी, है ना, तो वो चीजें आपसे ही बिलोंग करे, और उसका जो राइट है वो आपके पास ही अवेलेबल है या आपको ही मिले, तो उसके लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा। इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी ये पर्टिकुलर इंटरनेट यूज कर रहा है ना, जो भी ये पर्टिकुलर इंटरनेट यूज कर रहा है, वो बहुत ही अकाउंटेबल तरीके से उसको यूज करे। चाहे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन अगर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटास वगैरह अगर ले रहे हैं, तो उसको बहुत सही तरीके से यूज करे, उसका मिस यूज ना हो। अगर उसका मिस यूज हो, इन दैट केस दैट कंपनी विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, तो कंपनी उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर मैं कहीं पर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उस इन्फॉर्मेशन का जो है गलत तरीके से यूज ना हो पाए, उस इन्फॉर्मेशन का, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले करेगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सेलिएंट फीचर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर द डिजिटल इंडिया एक्ट विल रिप्लेस, है ना। डिजिटल इंडिया एक्ट जो है हमारे कुछ पुराने जो एक्ट्स हैं, अगर स्पेशली मैं बात करूं जो हमारा आईटी एक्ट है ना, आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसको पूरी तरीके से रिप्लेस करेगा क्योंकि ये काफी पुराना एक्ट है, पुरानी सिचुएशंस को ध्यान में रख के था। नाउ वी नीड अ न्यू एंड पावरफुल काइंड ऑफ एक्ट एंड दैट विल डू थ्रू द डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। द डिजिटल इंडिया एक्ट फ्रेमवर्क फोकस ऑन द की एलिमेंट सच एज ऑनलाइन सेफ्टी हो गया, ट्रस्ट हो गया, आपकी अकाउंटेबिलिटी हो गई, इंश्योरिंग ओपन इंटरनेट, और साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ द न्यू एज टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, जिसमें आपकी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह बहुत सारी चीजें हम काम करते हैं। तो उन सबको प्रॉपर तरीके से वहां पर इंश्योर करना, ये हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पर आएगा। और उस चीज को ध्यान में रखना और उस चीज के अकॉर्डिंग चीजों को अपडेट करना, वो हमारा सबसे प्रायोरिटी लेवल पर फ्रेंड्स क्या होगा, टास्क होगा। द डिजिटल इंडिया एक्ट विल वर्क इन द कंजंक्शन विद द अदर रिलेटेड लॉस। अब डिजिटल इंडिया एक्ट जो है हमारा, जो इसके अलावा जो हमारे पास लॉस हैं, उन लॉस के साथ सिंक्रोनाइजेशन में उनके साथ ज्वाइंटली जो है काम करने के लिए जो है पूरी तरीके से फंक्शन करेगा। जैसे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल इंडिया एक्ट जो हमारे पास रूल्स हैं, नेशनल डेटा गवर्नेंस जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले आईपीसी के नाम से जानते थे, इंडियन पीनल कोड, जो कि कोई साइबर क्राइम वगैरह होता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा, इन सभी चीजों को एक साथ सिंक करने के लिए, एक साथ सभी को जोड़ने के लिए भी ये डिजिटल इंडिया एक्ट बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगा, है ना। तो ये डिजिटल इंडिया एक्ट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वन। तो ये साइबर लॉ जो है हमारे जो मल्टीपल चीजें हैं उनको एक साथ सिंक करने के लिए भी काम करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारा मिशन है डिजिटल इंडिया गोल फॉर 2026, जिसमें हम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हम डिजिटल इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, उस 1 ट्रिलियन यूएस डिजिटल इकोनॉमी बनने में भी ये हमें काफी हेल्प करेगा क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल जो इंडिया एक्ट है वो नो योर कस्टमर नॉर्म्स को मैंडेटरी करता है। अगर कोई भी जो है बंदा जो है, कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी दुकानदार है, अगर वेरेबल कोई डिवाइसेस सेल आउट करता है या कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट करता है तो उसमें उसके पास पूरी तरीके से जो कस्टमर की आइडेंटिटी है, इंफॉर्मेशन है, वो अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। चाहे वो रिटेल लेवल पर सेल कर रहा है, ताकि जो क्रिमिनल लॉस हैं, सैंक्शंस हैं, पेनल्टीज वगैरह उस पर फाइन की जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा नहीं करते तो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर जो है दुकान से मोबाइल परचेज करना चाहता हूँ, है ना, या सिम परचेज कर रहा हूँ। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने मोबाइल परचेज किया और वो जो मैंने कंपनी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से या जिस जगह से मोबाइल परचेज किया, उसके पास मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ऐसे ही मैंने रैंडम कोई मोबाइल परचेज कर लिया। और इसके अलावा मैंने मान लेते हैं इंटरनेट का कनेक्शन लिया, इंटरनेट का कनेक्शन भी ऐसे मैंने फर्जी ले लिया, सिम भी किसी तरीके से इधर उधर जुगाड़ करके निकाल लिया। इन दैट केस अब मेरे पास फ्रॉड करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स मैंने धीरे धीरे क्या कर लिए हैं, कलेक्ट कर लिए हैं। और इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके अब मैं कहीं ना कहीं फ्रॉड जो है उसको कर सकता हूं, वो फ्रॉड आपको देखने को मिल सकता है। और इसीलिए दिस वन इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर, इसीलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो डिजिटल इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो डिजिटल इंडिया रूल्स हो गए, डिजिटल इंडिया पर्सनल एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी या फिर भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करूं तो उसके साइबर लॉस, और जो नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है, इन सब को एक साथ कनेक्ट करने के लिए द डिजिटल इंडिया एक्ट इज बेसिकली गोइंग टू फंक्शन, है ना। तो डिजिटल इंडिया एक्ट इन सब को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और इन सब के लिए प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर इसकी नीड क्यों है ना, जैसे कि अभी हम शुरुआत से थोड़ा सा समझते आ रहे थे नीड क्या है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखते हैं। आउटडेटेड रेगुलेशंस, जो भी हमारे पास आईटी एक्ट 2000 का था वो बहुत ही आउटडेटेड था नियम। तो हमारे पास जो नए चैलेंजेस हैं, जो नई चीज़ें हमें सामने देखने को मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो इसमें ये हमें हेल्प करेगा। इनएडिक्वेसी ऑफ द करंट रेगुलेशन, हमारे जो करंट रेगुलेशन है वो इनएडिक्वेट हैं, सफिशिएंट नहीं है, जो नई चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग। नीड फॉर लीगल एडॉप्शन, लीगल एडॉप्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे नए नए तरीके के क्राइम्स आपको आने जो है वाले समय में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और आए दिन कोई ना कोई क्राइम करने की नई नई टैक्टिक्स या फिर नए नए तरीके आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके लीगल फ्रेमवर्क को नई जो है लॉस के हिसाब से पूरी तरीके से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे देश में, आपको अगर आपको एक बात बताऊं, हमारे देश में अगर आर्टिकल नंबर 20 आप पढ़ें, है ना, आर्टिकल नंबर 20 अगर आप पढ़ें तो आर्टिकल नंबर 20 जो कि एक फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, इसमें एक पॉइंट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्या हुआ,
कि सरकार जो है हम पर कोई जो है, जैसे आज लेट्स सपोज मैंने कोई क्राइम किया है ना, आज मैंने कोई अपराध किया, लेकिन अगर आपकी रूल बुक में वो चीज क्राइम नहीं है तो आप मेरे को नेक्स्ट डे नया लॉ बनाकर और मेरे पीछे किए गए जो है क्राइम के लिए आप मेरे को पनिशमेंट कर दें, तो ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे आज मैंने ये पेन चोरी की, मैंने आज ये पेन चोरी किया, और लेट्स सपोज आपके कानून में रूल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हो कि पेन को चोरी करना, इसको चोरी करना क्राइम है या इसके लिए कोई पनिशमेंट है, तो इन दैट केस कल को आप नया रूल बना के फिर मेरे को बैक डेट में पनिश नहीं कर सकते, है ना। सो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि आपको जो है पुराने क्राइम के लिए जो है आगे नया लॉ बना के पनिश नहीं किया सकता, है ना। तो इसीलिए आपके पास जो नई नई तरीके के क्राइम्स आपको देखने को मिले, उनके अकॉर्डिंग आपके पास चीजें लीगल फ्रेमवर्क में अपडेशन आपको चाहिए। एड्रेसिंग ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन कंटेंट, है ना। ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा, तो इनसे रिलेटेड नॉर्म्स और साथ ही साथ ग्लोबल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव पर जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ग्लोबल लेवल पर जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उनसे रिलेटेड भी हमें एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन अगर हम फ्रेंड्स कहना चाहें तो कंक्लूजन यहाँ पर द पॉइंट इज दैट द इम्प्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सरकार इस एक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्मार्ट तरीके से करे, बहुत प्रॉपरली इसका एग्जीक्यूशन करे। एंड द गवर्नमेंट को ये भी बात दिमाग में रखनी है, ये भी बात गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी है कि बैलेंस मस्ट बी मेंटेन। बैलेंस यहाँ पर मेंटेन रहना है। बैलेंस किस तरीके से मेंटेन रहना है कि जो हम इंटरनेट की जो हमारे पास फ्रीडम है, या फिर इंटरनेट को जो यूज करते हैं हम बेसिकली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज्यादा बाउंडेशंस के बिना, तो वो भी हम कर पाए, जिसे इंटरनेट को जो है यूज करने से जो हमारी फ्रीडम है और जो लोगों के पास जो बिजनेस के पास डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स है, बहुत सारी एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो जो है चीजें वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट इस बात का भी ध्यान रखे कि जो डेटा है वो हमारा प्रोटेक्टेड रहे, हमारी प्राइवेसी है उसका भी ध्यान रखे, किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके। अगर फ्रॉड हो, किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है या सिविल जो है सूट का कोई मैटर है, तो उसको प्रॉपर जस्टिस भी मिल पाए विद इन द टाइमली मैनर। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगी जिस पर गवर्नमेंट को पूरी तरीके से फोकस करना रहेगा और ध्यान रखना रहेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देखे तो ये बिल जो है रिप्लेस करेगा आईटी एक्ट को, है ना। डेटा लोकलाइजेशन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग मैंने आपको बताया, जब आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, सोशल मीडिया या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको कोई धमकाने की कोशिश करे, या जो अदर इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है, इन सबको हम पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, है ना। वैसे जुलाई अगस्त के एंड में पास होना था, लेकिन अभी अक्टूबर में ये पास हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनली पास हो गया, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रात को मेरा एक सेशन होता है, रात को 9 बजे द जनरल अवेयरनेस शो, जिसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू जो है बैंकिंग एग्जाम्स के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, करंट अफेयर से रिलेट करके, उसको हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो आप मेरे साथ जो है रात को 9 बजे भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी आपके ओपिनियन है, सजेशंस हैं, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तभी के लिए इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।